राधे 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 राधे। जय श्री राम। सभी को मेरी राम राम, राधे राधे। गाजीपुर राधे राधे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन के साथ। आज फिर एक कहानी लेके आपके सामने उपस्थित हूँ कि भगवान जो करते हैं उसके अंदर हम कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीला होती है और उनकी लीला के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने जिस प्रकार से लीला रची होती है होता वही है। तो हम कई बार उनकी लीला में बाधा बन जाते हैं तो वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि भगवान को पहले से ही सब कुछ रचा हुआ है और उस रचे में हम जब विरोध प्रकट करते हैं तो होता वही है जो प्रभु चाहते हैं, जो प्रभु की इच्छा होती है। एक बार भगवान विष्णु जी गरुड़ के ऊपर सवार होकर महादेव से मिलने के लिए जा रहे थे कि महादेव जी से मिलकर आते हैं। तो गरुड़ पर जैसे ही सवार होकर जा रहे थे तो ऊपर से जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने एक गांव के अंदर एक शादी हो रही थी। तो गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि भगवान जी कि ये जो नीचे शादी हो रही है इसके अंदर जो है वधू तो एक है, लेकिन वर पक्ष से जो है बारातें दो आ रही हैं, ये कैसे? तो भगवान विष्णु बोले कि एक जो है बारात का जो वर है वो पिताजी ने पसंद किया हुआ है, उसकी तरफ से आई है, और दूसरी जो है माता ने पसंद किया है, एक वर जो है वो बारात उसकी तरफ से आई है। तो गरुड़ जी संशय में पड़ गए। वो बोले भगवान कृपा करके ये तो बताइए कि इसकी शादी किसके साथ होगी? तो भगवान विष्णु भगवान थोड़ा मुस्कुरा कर बोले कि जो माता ने पसंद किया है ना वर, उसके साथ इसकी शादी होगी, उसकी ये दुल्हन बनेगी। तो गरुड़ जी विष्णु जी को लेकर भोलेनाथ जी के द्वार पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मन में वही सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं। तो वो वापस आकर कि मैं ये शादी जो है उसके साथ नहीं होने दूंगा, मैं जो है इसे उठाकर कहीं दूर ले जाता हूँ। अब वो जैसे ही दूल्हा इधर आता है तो गरुड़ जी उसे उठाकर दूर समुद्र के किनारे ले जाते हैं और समुद्र के किनारे छोड़कर जो है फट से भगवान के द्वार जहाँ भोलेनाथ जी के पास विष्णु जी आए हुए थे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वहाँ बैठकर वो फिर सोच रहे हैं कि मैंने समुद्र के पास उसे छोड़ तो दिया, लेकिन अब उसे वहाँ पर कैसे भूखा रहेगा, वो तो ऐसे ही अपने प्राण त्याग देगा और इसका सारा जो है पाप मुझे लगेगा। अब भगवान की लीला है, ये तो विष्णु भगवान की लीला है। अब जब ये सोच रहा ही होता है तो वो सोचता है कि मैं इसके लिए शादी तो वहाँ है ही, मेहमान जो है खाना खा रहे होंगे और वो बेचारा भूखा रहेगा, तो वहाँ से मैं जो है उठा ले जाता हूँ कुछ ना कुछ खाने के लिए और वहाँ उसको पहुँच जाएगा। इतने में सभी उस दूल्हा पक्ष को ढूंढ रहे होते हैं और पिता बोलता है कि चलो कोई नहीं, वो चला गया है, तुम इसके साथ शादी कर दो, ये मैंने पसंद कर रखा। लेकिन माँ तो माँ है, वो अड़ जाती है। वो कहती है कि नहीं, शादी तो जो है मैं जो मैंने पसंद किया उसी दूल्हे के साथ करूँगी। तो अब पिताजी भी बेचारे कुछ नहीं बोल पाते और माँ जो है चुपके से जो उसका लड़के का पिता होता है उसको बोलती है कि आज नहीं कल ये मिल जाएगा, तुम ऐसे करो, ये बड़ी टोकरी है, इसके अंदर मैं जो है लड़की को बिठा देती हूँ, ऊपर से जो है फल और फूलों से थोड़ा ढक देती हूँ ताकि ये जो है तुम्हारे द्वार पहुँच जाए और आज नहीं कल वो मिलेगा, तब शादी हो जाएगी, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत रहेगी। अब बाहर वो टोकरा रख दिया जाता है और गरुड़ जी आते हैं और उसी टोकरे को उठाकर
उस समुद्र के पास उस दूल्हे के पास ले जाते हैं। अब वो तो बेचारा पहले ही भूख से बहुत पीड़ित है। वो फटाफट जो है उसको टोकरे को खोलता है, उसमें से फल खाता है, एकदम से टूट पड़ता है। लेकिन जैसे ही फलों को और मिठाइयों को वो हाथ पाता है तो साथ में एक कन्या भी, सुंदर कन्या निकलती है। उस टोकरे में से एक सुंदर कन्या निकलती है और जैसे ही वो कन्या निकलती है वो पहचान लेता है कि ये तो जिससे मेरी शादी होने वाली थी वही कन्या है। तो अब गरुड़ जी बेचारे देखते रहते हैं और गरुड़ जी जो है फिर मुहूर्त निकला जाता है, इसलिए खुद ही जो है उनकी शादी कराते हैं। पूरे मंत्र विधि विधान से उनकी जो है शादी होती है। और शादी कराने के बाद जैसे ही वो भोलेनाथ के द्वार पे पहुंचते हैं भगवान विष्णु को लेने के लिए, और वहां से लेकर भगवान विष्णु को जब वैकुंठ धाम में आते हैं तो वो सारी व्यथा बताते हैं कि भगवान आप बहुत ही क्या कहूँ मैं आपको, आपने जो है मेरे द्वारा ही वो शादी को जो है करवा लिया और मुझे ही जो है नित्य बना दिया उसका, कि तू ही जो है शादी कराएगा और ये सारी व्यवस्था तू ही करेगा, मैं तो वैसे ही पूछ बैठा था। तो भगवान की जो मर्ज़ी होती है, चाहे आप कितना ही वो कर लें, वो वैसे ही होता है। तो भगवान की मर्ज़ी के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें। भगवान की मर्ज़ी में ही आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए। वो जैसे रखता है, चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, तो उसकी मर्ज़ी होती है। जिस प्रकार से गरुड़ ने जोर लगाया लेकिन कुछ नहीं कर पाया और भगवान ने मित भी जो है उसे ही बना दिया, इसी प्रकार कई कार्य ऐसे हैं जो हम विरुद्ध कर देते हैं, लेकिन भगवान फिर उनको सीधा करने के लिए निमित्त भी जो है उन्हीं को बना देते हैं जो कार्य गलत करता है। इसलिए एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जोर से बोलिए राधे 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 राधे।